हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है तटस्थता वक्रों की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन को दर्शाना। तटस्थता वक्र केवल यह दर्शाते हैं कि उपभोक्ता दो वस्तु की कितनी कितनी मात्राएं लेना चाहेगा, लेकिन यहाँ इस मात्रा पर उसकी आमदनी व वस्तुओं की कीमतों के प्रभाव के साथ उपभोक्ता के संतुलन को देखना है। इसकी मान्यताएं निम्न प्रकार है। इसकी मान्यता के फर्स्ट मान्यता तटस्थता मानचित्र। उपभोक्ता के संतुलन को तटस्थता वक्रों की सहायता से देखने के लिए एक तटस्थता मानचित्र का होना बहुत ही जरूरी है। तटस्थता मानचित्र उपयोगिता के विभिन्न स्तरों को दर्शाने वाले तटस्थता वक्रों के समूह को तटस्थता मानचित्र कहते हैं। इस संतुलन को तटस्थता मानचित्र की सहायता से समझाया जाता है। सेकंड इसकी मान्यता है वह हेतु मुद्रा की दी हुई मात्रा। उपभोक्ता के पास व्यय के लिए मुद्रा की मात्रा दी हुई होती है। तीसरी इसकी मान्यता है वस्तुओं की कीमतें दी हुई। उपभोक्ता के लिए सभी वस्तुओं की कीमतें दी हुई एवं स्थिर मानी जाती है। इन दी हुई कीमतों पर उपभोक्ता वक्रों की सहायता से अधिकतम संतोष का बिंदु चुन लेता है। चौथी इसकी मान्यता है वस्तुओं की इकाइयां एक सी व विभाज्य होती है। एक वस्तु की सभी इकाइयां एक सी मानी जाती है, अर्थात एक्स वस्तु है कोई और उसकी सभी इकाइयां समान मानी जाएंगी और उपभोक्ता उन्हें उन इकाइयों को टुकड़ों में भी विभाजित कर सकता है। नेक्स्ट इसकी मान्यता है उपभोक्ता का व्यवहार विवेकशील होता है और वह अपना संतोष अधिकतम करने का प्रयास करता है तथा संतुष्टि को अधिकतम करना ही उपभोक्ता का प्रमुख लक्ष्य होता है। इन मान्यताओं के साथ उपभोक्ता अपना संतुलन प्राप्त करने का प्रयास करता है। अब इसकी दो शर्तें हैं। उपभोक्ता का संतुलन की दो शर्तें। फर्स्ट शर्त है तटस्थता वक्र और कीमत रेखा आपस में एक दूसरे को स्पर्श करने चाहिए और दूसरी इसकी शर्त है तटस्थता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कीमत रेखा या बजट रेखा क्या है। कीमत रेखा या बजट रेखा दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाती जिसे उपभोक्ता दी हुई आय और कीमतों के दिए होने पर खरीद सकता है। माना एक उपभोक्ता की आय 20 रुपए है और एक्स वस्तु की कीमत 2 रुपए प्रति इकाई है और वाई वस्तु की कीमत 5 रुपए प्रति इकाई है। ऐसी स्थिति में वह अपना संपूर्ण व्यय अगर एक्स वस्तु पर व्यय कर देता है तो उसे एक्स वस्तु की 10 इकाइयां मिल सकती है और वाई वस्तु पर संपूर्ण व्यय करने पर उसे वाई वस्तु की 4 इकाइयां मिलेगी। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से एक कीमत रेखा बन जाती है। इसे बजट रेखा कहते हैं। अब चित्र ए में एमएन कीमत रेखा या बजट रेखा है। अगर वह अपना संपूर्ण व्यय वाई वस्तु पर खर्च कर देता है या अपनी संपूर्ण आय वाई वस्तु पर खर्च करता है तो उसे वाई वस्तु की 4 इकाइयां मिलती है और अगर वह अपनी संपूर्ण आय एक्स वस्तु पर खर्च कर देता है तो उसे एक्स वस्तु की 10 इकाइयां मिलती है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से एमएन कीमत रेखा या बजट रेखा मिलती है और एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु को दर्शाया गया है और वाई अक्ष पर वाई वस्तु को दर्शाया गया है। उपभोक्ता ए कीमत रेखा के किसी भी संयोग को खरीद सकता है, लेकिन वह जी बिंदु पर नहीं जाना चाहेगा क्योंकि जी बिंदु पर उसकी संपूर्ण आय खर्च नहीं होती है और एच बिंदु पर अगर वह जाना चाहे तो वहां उसकी आय कम पड़ जाती है। एमएन कीमत रेखा है। दी हुई मुद्रा की मात्रा को अगर वह वाई वस्तु पर व्यय करता है तो उसे ओएन मात्रा मिल सकती है और एक्स वस्तु पर खर्च करता है तो उसे ओएन मात्रा मिल सकती है। तो एमएन कीमत रेखा प्राप्त संयोगों की रेखा है। इस रेखा का कोई भी एक्स वाई वस्तु का संयोग उपभोक्ता को मिल सकता है। वह रेखा से नीचे के बिंदु जैसे जी पर नहीं रहना चाहेगा क्योंकि यहाँ उसकी आय कम खर्च हो रही है और रेखा से ऊपर के बिंदु जैसे एच पर वह नहीं जा सकेगा क्योंकि वहां पहुंचने के लिए उसकी आमदनी कम है। इस प्रकार उपभोक्ता तटस्थता वक्रों के उपयोग से एमएन कीमत रेखा पर एक्स या वाई का ऐसा संयोग चुनेगा जो उसे अधिकतम संतोष प्रदान करता है। अब हम चित्र बी में देखते हैं। चित्र बी में एमएन कीमत रेखा है और ओ एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु की मात्रा ली गई है और ओ वाई अक्ष पर वाई वस्तु की मात्रा ली गई है। ओ एम दूरी आय में वाई वस्तु की कीमत का भाग देने से प्राप्त हुई है और जो कि आय अपॉन पी वाई के बराबर है और ओ एक्स दूरी आय में एक्स वस्तु की कीमत का भाग देने से प्राप्त हुई है जो कि आई अपॉन पी एक्स के बराबर है। एमएन रेखा का ढाल ओ एम अपॉन ओ एन के बराबर होता है अथवा आई अपॉन पी वाई अपॉन डिवाइडेड बाई आई अपॉन पी एक्स इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन पी वाई, अर्थात एक्स और वाई वस्तु के कीमतों के अनुपात के बराबर होता है। अब यह कीमत रेखा नेगेटिव स्लोप की है तो इसका ढाल भी नेगेटिव होता है जो कि माइनस पी एक्स अपॉन
पी वाई होता है। चित्र में 5 तटस्था वक्र, तटस्था वक्र फर्स्ट टू 1 2 3 4 5 तटस्था वक्र फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व को ए व ई बिंदु पर काटता है और तटस्था वक्र टू इन बजट रेखा को बी व डी बिंदु पर काटता है। उपभोक्ता तटस्था वक्र फर्स्ट के बिंदुओं को सेकंड के बिंदुओं को तटस्था वक्र फर्स्ट के बिंदु से ज्यादा पसंद करता है और वह तटस्था वक्र 2 पर आना चाहेगा। इसी क्रम में वह तटस्था वक्र 3 पर स्थित सी बिंदु को ज्यादा पसंद करता है और वह उपभोक्ता तटस्था वक्र 3 पर आना चाहेगा और उपभोक्ता तटस्था वक्र 4 बिंदु पर भी आना चाहेगा क्योंकि वहां उसको ज्यादा संतुष्टि मिलेगी, लेकिन वह उन पर जा नहीं सकता क्योंकि वहां पहुंचने के लिए उसकी आमदनी कम रह जाती है। अतः सी बिंदु उपभोक्ता के लिए अधिकतम संतोष का बिंदु है जहां उसका संतोष अधिकतम होता है और इसी बिंदु पर उसके संतुलन की 2 शर्तें पूरी हो रही है, जो कि जहां पर तटस्था वक्र और कीमत रेखा एक दूसरे को स्पर्श भी कर रहे हैं और तटस्था वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर है न कि नतोदर है। थैंक यू।